हाँ चालू हो गया। माननीय व्यास जी, इतना तो खैर मुझे ज्ञान नहीं है जो मैं इसका समाधान या इसका व्याख्यान कर सकूं। मैं आपको एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ जी। कि जब हनुमान जी को हम पवन पुत्र कहते हैं तो अंजनी का विवाह तो उससे हुआ ना? हाँ हेलो हरी, हाँ हुआ ना? तो फिर इसका समाधान कीजिए प्लीज। आपका प्रश्न चाचा श्री पूरा का पूरा प्राणवाद से भरा हुआ है। देखिए हनुमान जी को कितने बापत सो गिनाए तुम्हें तो समझ में आ जाएगा तुम्हारे। पहले मैं आपकी प्राण की बात को रोक करके वेद की प्राण की बात कर लूं। पिता तीन कहलाए जाते हैं। एक जिसे आत्मज कहा जाता है, जो हमें बिंदु देता है, जिसके बिंदु से शरीर का निर्माण होता है, एक वो पिता कहलाता है। एक पिता वो भी कहलाता है जो हमें शिक्षा देता है, जैसे गुरु कहते हैं। और तीसरा पिता वो कहलाता है जो इस दुनिया का भरपूर ज्ञान में है। ये तीन पिता कहलाए जाते हैं। और हनुमान जी के भी पिता गिन लीजिए। केसरी एक है, पवन दो हो गए, इधर कोई कह रहा तीन। अब मैं थोड़ा सा बहनों क्षमा करना, पूजा कराएंगे लेकिन थोड़ा साथ दे देना। अब थोड़ी पीछे कथा सुना दे चाचा जी को, तब समझ में आएगा। जिस समय अहिल्या के साथ छल हुआ, ठीक है, तो बात बात में एक बार अंजनी ने अपनी मां को ताना दे दिया पिछली बात को लेकर के। तो अहिल्या को जब ताना मिला तो अहिल्या ने यह कह दिया कि अंजनी, मेरे साथ तो धोखे में छल हुआ था, लेकिन तू बिना छल के ही बदनाम हो जाएगा। ये प्राण की बात कथा है, ये ज्ञान की बात नहीं है, प्राण की कथा से बता रहा हूं आपको। और तो अहिल्या ने जब ये शाप दे दिया तो अंजनी ने कह दिया कि मां, मैं तेरे इस श्राप को कभी पूर्ण नहीं होने दूंगी। और उसे संकल्प लिया क्या कि मैं आजीवन किसी पुरुष का दर्शन ही नहीं करेंगे। जो मुझे दोष लगे कि मैं पे आजीवन पुरुष का दर्शन ही नहीं करेंगे। केसरी पिता है गए शंकर सुवन भी कहते हैं, विव पिता है गए पवन पुत्र के तीन तो जो पिता है। अब तीन की पुटी में आपको पीछे लेके चलूंगा बाद में, पहले कहानी सुना दूंगा आपको। जब अंजनी ने कंदराओं में जाकर के अपने शरीर को छुपा लिया, बहुकाल तक फलों का आहार करती हैं, कंदराओं में रहती हैं, उस गुफा में कभी किसी पुरुष का मुख नहीं देखती हैं। जब नहीं देखती हैं, एक बार बुरा मत मानना, देखो जो लिखे थे वो उस बात कह रहा हूं। एक बार पार्वती जी कैलाश पर्वत से अपने जब मायके चली जाती हैं, एक उसी वक्त भगवान शंकर कामाक्त होकर के वीर्य का स्खलन जब होता है, उस स्खलन में यह प्रश्न आया कि अब इस स्खलन का स्थापित कहां दिया है। अगर इस तेज को कहीं नहीं रखा गया तो सारा ब्रह्मांड जो है नष्ट हो जाएगा। इतना तेज है इस बिंदु में कि सारा सृष्टि विनाश हो जाएगी। इसको कहां स्थापित किया जाए? तो सभी देवताओं में यह मंथन चला। अब उस बिंदु को स्थापन करने के लिए वो भी उतना ही तेजवान होना चाहिए,
तब जाकर के उसको सहन कर पाएगा। तो सारे देवताओं में मंथन चला। मंथन चलने के बाद में पवन देव आज सब बैठे थे, तो कि अब क्या करना चाहिए। तो सभी भी सम्मति बनी कि आज के समय में सबसे तेजस्वी गर्भ जो है वो अंजनी के पास है। तो कहा कि अब अंजनी के पास पहुंचा कैसे जाए, कि अंजनी तो किसी पुरुष का मुख ही नहीं देखती। जब मुख ही नहीं देखती तो पहुंचा कैसे जाए। तो पर ये काम एक दूसरे पे सौंपा गया। पवन को कहा, तो पवन ने कहा संयोग हम भी करेंगे कि चलो। तो भगवान शंकर जो हैं अपने तूबे में उस बिंदु को लेकर के उस कंदराओं में जाते हैं जहां अंजनी निवास करती थी। जिस गुफा से अंजनी आती जाती थी उस गुफा पे जाकर के भगवान शंकर ने आवाज दी है, भिक्षाम देहि देवी भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दीजिए, मुझे क्षुधा सता रही है। लेकिन अंदर से आवाज आई है कि मैं आपको भोजन नहीं करा सकती, कृपया एक काम करें, आप इस द्वार से हट जाएं, मैं जो फल रख दूं वो लेकर के आप खुदा को शांत करें, मेरा आप दर्शन नहीं करेंगे। तो शंकर ने प्रश्न खड़ा किया कि हे देवी, मुझे पहले आप ये बताओ, आपने दीक्षा ले ली है या नहीं, आपने कोई गुरु बनाया है या नहीं। अंजनी ने कहा कि मैंने कोई गुरु अभी तक नहीं बनाया है, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं दीक्षित नहीं हूं। तो शंकर ने कह दिया अगर तुम गुरु तुमने नहीं बनाया है तो मैं तुम्हारे हाथ का जलपान नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। जैसे ही कहा कि मैं जलपान नहीं करूंगा, तुमने तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तुम दीक्षित नहीं हो, तो मैं तुम्हारे हाथ का जलपान नहीं करूंगा। अंदर से आवाज आई है कि प्रभु हे अतिदेव, आप द्वार से विमुख होकर के न जाएं, कोई उपाय हो तो बताएं। तो जवाब मिला उपाय है, आप पहले हमसे दीक्षा ले लें, हमें स्वीकार गुरु कर लें, उसके बाद आपको भोजन कराने का अधिकार प्राप्त होगा। जब ये बात कही कि आप गुरुमुखी नहीं हैं तो आप पहले दीक्षा ले लो, उसके बाद मैं भोजन कर सकता हूं। तो कहा कि कैसे लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि देखो इस गुफा के दाएं साइड में एक छिद्र है और अंजनी का इस संकल्प था कि मैं पुरुष का दर्शन करती नहीं हूं, तो सामने आ नहीं सकती हूं मैं, तो क्या उपाय है। तो उन्होंने कहा कि ये छिद्र जो दिखाई दे रहा है, मैं अपनी तोवी के द्वारा तुम इस छिद्र पर अपना कान रख लेना और मैं इस छिद्र के द्वारा आपको मंत्र प्रवाह कर दूंगा, मंत्र आपको दे दूंगा और मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लूंगा। जैसे अंजनी ने अपने कान को उस छिद्र पर लगाया तो भगवान शंभू ने जो रखा हुआ बिंद तोबी में था और उसमें साथ दिया पवन देव ने, इशारा मिला तो पवन देव ने तीव्र गति से उस बिंदु को अंजनी के कान के द्वारा गर्भ में स्थापित कर दिया। इतने संयोग से वो पवन पुत्र कहलाए जाते हैं और शंकर के बिंदु के अनुसार वो शंकर सुवन कहलाए जाते हैं। और अंजनी जो उनके पतिदेव क्या थे नाम चाचा, केसरी को ब्याही थी, इसके संबंध से वो केसरी पिता कहलाए जाते हैं। तीन पिता इस प्रकार से माना जाता है। महाराज जी बात समझ में आई? समझ में आई। इस प्रकार से हनुमान जी का जन्म जन्मांतर का विषय है।
लेकिन अब बात में और कह दूं आपसे, ये हमारी प्राण की कथा है, लेकिन इसमें भी मुहावरा है छुपा हुआ, हम समझ नहीं पाते। कान से कभी गर्भ धारण नहीं होता, कान से बिंदु कभी गर्भ में नहीं जाता। यहां समझने का विषय है कि ये क्या गति रही है, ये कवि ने लिखा है, लेकिन हमने इसी को मान करके आज तक कथन किया है और श्रवण किया है। समय मिला कभी तो बताऊंगा कि इसमें मुहावरा कहां छुपा है और हनुमान जी का वास्तविक जन्म क्या है। बोलिए आनंद कंद भगवान की।